श्री कृष्ण युद्ध के बाद का मौन। भाग 5। अंतिम यात्रा। समय बदल चुका था। हस्तिनापुर अब भी वैभवशाली था, लेकिन उसके भीतर से प्रकाश चला गया था। महल वही थे, सिंहासन वही था, राजमुकुट वही था, पर एक चीज बदल चुकी थी। श्री कृष्ण अब पृथ्वी पर नहीं थे और उनके बिना सब कुछ अधूरा लग रहा था। राज्यसभा में गहरा मौन था। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में वैराग्य उतर चुका था। सामने भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव बैठे थे। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर युधिष्ठिर ने धीमे स्वर में कहा, अब हमारा समय भी समाप्त हो चुका है। भीम चौंक पड़े। भैया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? युधिष्ठिर मुस्कुराए। जिस युग के लिए हम जन्मे थे वह युग चला गया। अर्जुन चुपचाप बैठे रहे। उनके हाथ अब भी गांडीव को छूते थे, लेकिन उसमें पहले जैसी शक्ति नहीं थी। उन्हें हर क्षण कृष्ण की याद आती। कुछ देर बाद युधिष्ठिर उठे। उन्होंने अपना मुकुट उतारा और सिंहासन पर रख दिया। सभा में हलचल मच गई। महाराज, लेकिन युधिष्ठिर का चेहरा शांत था। राज्य अब परीक्षित संभालेंगे। सभी स्तब्ध रह गए। और हम? भीम ने पूछा। युधिष्ठिर ने आकाश की ओर देखा। हम उस मार्ग पर चलेंगे जहां से कोई वापस नहीं आता। कुछ दिनों बाद पूरा हस्तिनापुर रो रहा था। पांडव राजसी वस्त्र त्याग चुके थे। साधारण सफेद वस्त्र, नंगे पैर, शांत चेहरे। उनके साथ थी द्रौपदी। लोग मार्ग के दोनों ओर खड़े थे। कोई रो रहा था, कोई चरण छू रहा था, लेकिन पांडव पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे, क्योंकि वे जानते थे यह संसार अब उनका नहीं रहा। उनकी यात्रा उत्तर की ओर शुरू हुई। जंगलों से, नदियों से, पर्वतों से धीरे धीरे वे हिमालय की ओर बढ़ने लगे। रास्ता कठिन था, हवा पतली होती जा रही थी, लेकिन सबसे भारी था स्मृतियों का भार। एक रात अग्नि के पास बैठे हुए भीम ने पूछा, अर्जुन, तुम्हें सबसे अधिक क्या याद आता है? अर्जुन कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, उसकी हंसी। भीम समझ गए, उन्हें नाम लेने की आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण अब भी उनके बीच उपस्थित थे। स्मृतियों में यात्रा आगे बढ़ती रही, लेकिन हिमालय का मार्ग केवल शरीर की नहीं, आत्मा की परीक्षा भी था। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम घबरा गए। भैया, द्रौपदी गिर गई। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, उन्हें उठाइए, लेकिन युधिष्ठिर आगे बढ़ते रहे। उनकी आंखों में आंसू थे, फिर भी वे नहीं रुके। भीम चिल्लाए, आप रुक क्यों नहीं रहे? युधिष्ठिर ने भारी स्वर में कहा, अब हर आत्मा को अपना मार्ग स्वयं तय करना होगा। भीम समझ नहीं पाए, लेकिन वे भी आगे बढ़ गए। कुछ दूरी बाद सहदेव गिर पड़े, फिर नकुल, फिर अर्जुन। जब अर्जुन गिरे तो पहली बार युधिष्ठिर के कदम डगमगाए। भीम ने दुख से कहा, अर्जुन जैसा धनुर्धर संसार में कभी नहीं हुआ। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। अरे! लेकिन उसे अपने कौशल पर गर्व था। अर्जुन जमीन पर पड़े आकाश देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे दूर कहीं बांसुरी बज रही हो। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, माधव, क्या आप लेने आए हैं? और फिर उनकी सांसें शांत हो गईं। अब केवल दो भाई बचे थे, युधिष्ठिर और भीम। हिमालय और भी कठोर होता जा रहा था। बर्फीली हवाएं चल रही थीं। भीम भारी सांसें ले रहे थे। भैया, मैं थक गया हूं। कुछ ही कदम बाद भीम भी गिर पड़े। उन्होंने अंतिम बार पूछा, क्या हम सच में धर्म के मार्ग पर थे? युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बह निकले। हमने प्रयास किया। भीम मुस्कुराए। तो फिर कृष्ण अवश्य मिलेंगे। और उनका विशाल शरीर निश्चल हो गया। अब केवल युधिष्ठिर अकेले थे। उनके साथ केवल एक कुत्ता चल रहा था। बर्फ चारों ओर फैली थी। आकाश सफेद था। और तभी एक दिव्य रथ प्रकट हुआ। उसमें बैठे थे इंद्र। युधिष्ठिर, तुम्हारा स्वागत है, रथ में बैठो।
तुम स्वर्ग जाने योग्य हो। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यह कुत्ता भी मेरे साथ आएगा। इंद्र बोले, स्वर्ग में पशुओं के लिए स्थान नहीं। युधिष्ठिर ने सिर हिला दिया, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अचानक वह कुत्ता दिव्य प्रकाश में बदल गया। वह स्वयं धर्मदेव थे। आकाश गूंज उठा, युधिष्ठिर, तुमने अंतिम परीक्षा भी पार कर ली। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचे, उन्होंने चारों ओर प्रकाश देखा, लेकिन उनकी आंखें केवल एक व्यक्ति को खोज रही थीं। और फिर दूर उन्हें वही मुस्कान दिखाई दी, नीले वस्त्र, मोरपंख, अनंत शांति। श्री कृष्ण। कृष्ण मुस्कुराए, आ गए धर्मराज। युधिष्ठिर की आंखें भर आईं। आपके बिना पृथ्वी खाली लगती थी। कृष्ण ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं केवल एक व्यक्ति नहीं था, तो आप क्या थे? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। मैं उस युग की चेतना था। युधिष्ठिर ने पूछा, क्या कलयुग में भी लोग आपको पा सकेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, जब जब मनुष्य अंधकार में खोएगा, वह मुझे खोजेगा। लेकिन आप होंगे कहाँ? कृष्ण की आंखों में अनंत प्रकाश चमका। हर उस हृदय में जहां अभी भी प्रेम जीवित है। और उसी क्षण बहुत दूर पृथ्वी पर कलयुग का पहला पूर्ण सूर्योदय हुआ। लेकिन अंधकार के बीच भी कहीं न कहीं, किसी मंदिर में, किसी मां की प्रार्थना में, किसी भक्त के आंसुओं में, कृष्ण अब भी मुस्कुरा रहे थे। जारी रहेगा अगले भाग में, कलयुग में कृष्ण के गुप्त संकेत, भविष्यवाणी, कल की अवतार और वह रहस्य कि कृष्ण ने मनुष्यों को अकेला क्यों छोड़ दिया।